मुझे बड़ा जानकर अच्छा लगा कि आप आज तक करीब 5,000 औरतों को वापस उनके घर भेज चुके हैं। एक समझदारी का निर्णय चाहिए होता है किसी परिवार को दोबारा जोड़ने के लिए, वो माइका स्वीट होम कर रहा है। अगर आप साल दर साल एक काम करते आ रहे हैं और बिना किसी दाग के, किसी संदेह के, तो यकीनन आप सेफ और सिक्योर हैं। अगर मैं माइका की बात करूं या स्वीट होम की बात करूं, तो ये आज की संस्थान नहीं है, ये करीब 30 साल से पुरानी संस्था है। और हम तो छोटे थे, बचपन से देखते आ रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी संस्था है। और ये जो रिलायबिलिटी समाज में बनती है, अब हम जैसे लोग और काफ़ी सारे लोग आपके पॉडकास्ट पे भी आते हैं, ठीक है, तो वो किससे आते हैं? वो एक कॉन्फिडेंस से आते हैं कि हम सही जगह जा रहे हैं। बट हाँ, माँ और बच्चों को एक साथ तो शायद कहीं देखने को मिला नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि माइका जो है कि यूनिक कंसेप्ट है पूरे इंडिया में। हाँ, यूनिक कंसेप्ट है। और देखिए, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। मतलब एक तो होता है कि आपने, चलिए ठीक है, एक माँ को रख लिया और थोड़े दिन रखा, कैसे भी रखे, और वापस भेज दिया उनको, अपने अपने कर्म पर छोड़ दिया। बट आप देखिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। आप ये यकीनन चाहते हैं कि वो औरत सेफली, सिक्योरली दोबारा अपने घर में जाए। तो दिल्ली की जो WCD है, वहाँ की जो वेबसाइट है, उस पर क्लियर गाइडलाइंस है कि 6 साल से नीचे के ही बच्चे माँ के साथ रखे जाएंगे। जैसे ही वो 6 साल का होगा तो माँ और बच्चे को अलग कर दिया जाएगा, बच्चे को CWC में डाल दिया जाएगा, माँ को नारी निकेतन या निर्मल छाया जैसी जगह पे। जी। तो आपकी इस पे क्या राय है? और माइका अगर माँ बच्चे को एक साथ रख रहा है तो उस पर आपकी क्या राय है? और आप क्या सोचते हैं कि एक माँ को बच्चे से अलग करना अच्छा है या नहीं? देखिए, बच्चे का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक माँ ही निर्धारित करती है। अब अगर माँ बच्चे से दूर हो जाएगी तो यकीनन ही वो बच्चा भी शायद आइसोलेशन में जिएगा, और उसका भविष्य क्या होगा वो ईश्वर ही निर्धारित करेगा। और ईश्वर ने, वो स्वयं तो यहाँ पर नहीं है, पर उन्होंने माँ के रूप में, ईश्वर स्वयं आपके बीच में रहते हैं। तो माँ यदि बच्चे के साथ रहती है तो यकीनन वो उसके उसके जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा कर पाएगी, और एक अच्छा इंसान हमारे समाज में वो लाकर खड़ा करेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइका वही माँ का घर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि माइका क्या काम करता है। माइका उन महिलाओं के लिए काम करता है जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित होती हैं, या फिर घर से निकाल दी जाती हैं, या फिर किसी भी तरीके से जो पीड़ित होती है वो यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आके रह सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें, क्योंकि शादी और अडॉप्शन जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं दी जाती हैं। तो आज आपके सामने एक पुरुष बैठे हैं जो इनका नाम अमित गौर जी है, और ये प्रोफेशनली जो है एयरक्राफ्ट इंजीनियर है, साथ ही साथ ये बहुत बड़े सोशल वर्कर भी है। साथ ही साथ आपने इनको सोशल मीडिया क्रिएटर के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इनकी, फैमिली वीडियोस, फैमिली कंटेंट क्रिएटर भी हैं ये। तो आज ये माइका में आए हैं, उन्होंने माइका विजिट किया है। तो आइए जानते हैं कि इनकी क्या राय है और इनका क्या विजन है और इनका क्या मैसेज है आप सब लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माइका में आए, आपने विज़िट किया। तो सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि पहले तो यही सवाल आता है कि आपको माइका कैसा लगा? थैंक यू आस्था जी, मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। माइका स्वीट होम में यहाँ से करीब, आज से नहीं जुड़ा हूँ, काफ़ी साल हो चुके हैं मुझे स्वीट होम से जुड़े हुए। और अगर माइका की बात करूँ तो मैं यहाँ पर काफ़ी ऐसी औरतों से मिला जो अपने घर से किसी तरीके से, किसी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते वो घर से बाहर आ गई हैं। पर जो काम स्वीट होम माइका कर रहा है ये लाजवाब है। ये शायद देश में और कोई संस्था कर रही है, मुझे शायद इस पर मतलब संदेह है कि कोई शायद और नहीं कर रहा होगा। क्योंकि देखिए, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से परिवारों में अक्सर कलेश कलह हो जाती है, और उसमें थोड़ी सी समझदारी की आवश्यकता होती है कि वो परिवार दोबारा से बच जाए। और वो काम माइका स्वीट होम कर रहा है। मुझे बड़ा जानकर अच्छा लगा कि आप आज तक करीब 5,000 औरतों को वापस उनके घर भेज चुके हैं। एक समझदारी का निर्णय चाहिए होता है किसी परिवार को दोबारा जोड़ने के लिए, वो माइका स्वीट होम कर रहा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं कि एक माइका शब्द, आपको भी पता होगा कि माइका शब्द सुन के एक आता है कि ये तो एक माँ का घर होता है, जो बेटी का ससुराल से एक पहले का घर होता है। तो आपको क्या यहाँ पे वैसी फीलिंग आई कि हाँ, यहाँ पे लेडी सही में अपने माइका की तरह रह रही है, यहाँ पे उनको माइका की तरह ही प्यार दिया जा रहा है? जी, आपने सही कहा। माइका वो जगह होती है जहाँ लड़की लाड से रह सकती है, अपने हक से रह सकती है। और जब आप माइका विज़िट करेंगे, जो दर्शक भी देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा एक बार आप यहाँ ज़रूर आएँ, और आप यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से उन औरतों का ख्याल रखा जाता है, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। तो ये कोई कहने में कोई वो नहीं है कि ये उनके लिए एक दूसरा मायका है।
तो कई लोगों का हमसे ये सवाल होता है कि आपको भी पता होगा कि आजकल अनाथ आश्रम की जो इमेज है वो बहुत नेगेटिव है कहीं ना कहीं किसी की वजह से। तो आज हमसे महिलाएं पूछती हैं यहाँ आने से पहले कि क्या ये प्लेस बिल्कुल सेफ है। जैसे कि आपने विजिट किया होगा, आपने सबके चेहरे पढ़ के देख लिए होंगे कि सबको एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन महिलाओं को यहाँ पे सेफ्टी के बारे में? देखिए, सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में सिक्योर आदमी फील नहीं करता है। इट्स अ प्रोसेस। अगर आप साल दर साल एक काम करते आ रहे हैं और बिना किसी दाग के, किसी संदेह के, तो यकीनन आप सेफ और सिक्योर हैं। अगर मैं माइका की बात करूं या स्वीट होम की बात करूं, तो ये आज की संस्थान नहीं है, ये करीब 30 साल से पुरानी संस्था है। और हम तो छोटे थे, बचपन से देखते आ रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी संस्था है। और ये जो रिलायबिलिटी समाज में बनती है, अब हम जैसे लोग और काफ़ी सारे लोग आपके पॉडकास्ट पे भी आते हैं, ठीक है, तो वो किस से आते हैं? वो एक कॉन्फिडेंस से आते हैं कि हम सही जगह जा रहे हैं। जब समाज एक तरीके से विश्वास रखता है किसी संस्थान पर, किसी संगठन पर, तो उसमें उनके उनके क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन बनता नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं सभी लेडीज़ को, जितनी भी लेडीज़ हैं जो किसी पर्सनल कलह के चलते, डोमेस्टिक वायलेंस के चलते अगर उनके पास कुछ समय के लिए घर नहीं है रहने के लिए, तो मायका आपका दूसरा मायका है। आप यहाँ कर निश्चिंत होकर यहाँ कर रह सकती हैं और यहाँ पर आप आराम से अपना समय व्यतीत कर सकती हैं। आपका पूरे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। और यस, तो अमित सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप नजफगढ़ में ही बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो आप सोशल वर्कर भी हैं, तो आप बहुत सारे अनाथ आश्रम में आपने विजिट किया होगा। तो आपको बच्चों का अनाथ आश्रम मिला होगा, वृद्ध आश्रम मिले होंगे, मेंटली डिसेबल लोगों के आश्रम मिले होंगे। कहीं आपने एक ऐसा आश्रम विजिट किया है जहाँ पे माँ और बच्चे को एक साथ रखा जाता हो? माँ और बच्चे के वाला कंसेप्ट वाला आश्रम तो मैंने खैर नहीं देखा है। हाँ, ज़रूर बच्चों के लिए अनाथालय मैंने बहुत विजिट किए, नजफगढ़ में भी काफ़ी हैं। बट हाँ, माँ और बच्चों को एक साथ तो शायद कहीं देखने को मिला नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि माइका जो है कि यूनिक कंसेप्ट है पूरे इंडिया में। हाँ, यूनिक कंसेप्ट है। और देखिए, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। मतलब एक तो होता है कि आपने, चलिए ठीक है, एक माँ को रख लिया और थोड़े दिन रखा, कैसे भी रख के, और वापस भेज दिया उनको, अपने अपने कर्म पर छोड़ दिया। बट आप देखिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। आप ये यकीनन चाहते हैं कि वो औरत सेफली, सिक्योरली दोबारा अपने घर में जाए। क्या होता है, काफ़ी बार के लोग तलाक की तरफ बढ़ जाते हैं, पर जो आपका सक्सेस रेट है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, वो शायद काफ़ी परिवारों को दोबारा जोड़ने पर रास्ते पर ला रहा है। तो अमित सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। जैसे कि अभी ये जो हमारा नजफगढ़ में जो आश्रम है, दिल्ली में है, तो दिल्ली की जो WCD है, वहाँ की जो वेबसाइट है, उस पर क्लियर गाइडलाइंस है कि 6 साल से नीचे के ही बच्चे माँ के साथ रखे जाएंगे। जैसे ही वो 6 साल का होगा तो माँ और बच्चे को अलग कर दिया जाएगा, बच्चे को CWC में डाल दिया जाएगा, माँ को नारी निकेतन या निर्मल छाया जैसी जगह पे। तो आपकी इस पर क्या राय है? और माइका अगर माँ बच्चे को एक साथ रख रहा है तो उस पर आपकी क्या राय है? और आप क्या सोचते हैं कि एक माँ को बच्चे से अलग करना अच्छा है या नहीं? देखिए, बच्चे का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक माँ ही निर्धारित करती है। अब अगर माँ बच्चे से दूर हो जाएगी तो यकीनन ही वो बच्चा भी शायद आइसोलेशन में जिएगा, और उसका भविष्य क्या होगा वो ईश्वर ही निर्धारित करेगा। और ईश्वर ने, वो स्वयं तो यहाँ पर नहीं है, पर उन्होंने माँ के रूप में, ईश्वर स्वयं आपके बीच में रहते हैं। तो माँ यदि बच्चे के साथ रहती है तो यकीनन उसकी जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उसको वो पूरा कर पाएगी, और एक अच्छा इंसान हमारे समाज में वो लाकर खड़ा करेगी। तो यकीनन ये बहुत अच्छा है कि जैसे मायका में माँ और बच्चे साथ रहते हैं, तो इसको सरकार को अपनी पॉलिसीज़ में भी इंक्लूड करना चाहिए कि बच्चा और माँ एक साथ रहें, ताकि समग्र विकास हो सके उस बच्चे का। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप दिल्ली के किसी भी अनाथ आश्रम में जाते हैं, माँ और बच्चे को एक साथ नहीं रखा जाता है। हमारे पास ऐसी सर बहुत सारी लेडीज़ आती है, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, मतलब हर एक सिटी से हमारे पास एक मतलब लेडीज़ आ चुकी है। वो हमसे यही बोलती है कि मैडम, हमारे को ये आश्रम तो मिले कि बच्चे का अलग और माँ का अलग, मगर ऐसा कोई आश्रम नहीं मिला इंडिया में कि माँ बच्चे को एक साथ रखा जाए। तो मैं उनसे छूटती ये सवाल पूछती हूँ कि आपको कैसे पता चला? तो वो बोलते हैं कि हमने यूट्यूब पे बोल दिया, लिख दिया कि माँ और बच्चे का जहाँ पे एक साथ रखा जाता है, या माँ बच्चे का अनाथ आश्रम, तो आपकी वीडियो सबसे पहले आती है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ हमारी ऑडियंस को कि देखो, हमारी बिल्कुल जो पॉलिसीज़ हैं बिल्कुल सेफ़ है। हमारी ये पॉलिसी ज़रूर है कि जो भी महिला आती है वो 18 से ऊपर की रहती है, क्योंकि 18 से नीचे के लिए ऑलरेडी CWC गवर्नमेंट काम कर ही रही है। तो जो भी माँ आती है वो 18 से ऊपर की होती है और उनके बच्चे यहाँ पे आके रह सकते हैं।
तो अमित सर, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप अपनी तरफ से ऑडियंस को या हमारी जो महिलाएं ये जो वीडियोस देख रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने परिवार को बचाने का सबसे पहला प्रयास आपको स्वयं को करना है। छोटी छोटी चीज़ों पर अपने परिवार से अलग ना हो। ये थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, पति से झगड़ा, ये चलता रहता है। पर अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाई जाए तो शायद वो परिवार मतलब ताउम्र बना रहेगा, आपके संबंध मधुर रहेंगे। पर इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि आपको अपने घर से अलग होना पड़ता है, और उस टाइम पर आप असहाय होती हैं, आपके साथ कोई सहारा नहीं होता। तो स्वीट होम मायका, आप निश्चिंत होकर सेफली सिक्योरली यहाँ आ सकती हैं। आपका ध्यान आपके जैसे माँ बाप रखते हैं वैसे ये लोग रखते हैं। तो आप स्वीट होम मायका, हम वैसे तो हम तो चाहेंगे कि आपको कभी आना ना पड़े यहाँ पर कभी आपकी मजबूरी होती है तो आप निश्चिंत होकर यहाँ स्वीट होम मायका नजफ गढ़ा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच अमित सर, आप यहाँ पे आए और आपने विज़िट किया और आपने हमारे को अपना कीमती वक्त दिया। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।